पहलवान साक्षी मलिक का बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि हम शांतिपूर्वक मार्च करना चाहते थे, हमारी सुनवाई नहीं हो रही है, हमने कोई दंगा नहीं किया। आपको बता दें कि दिल्ली में जंतर मंतर पर कल पहलवानों को न सिर्फ हिरासत में लिया गया बल्कि उनके खिलाफ मुकदमे भी दर्ज किए गए। इस बीच पहलवान साक्षी मलिक ने कहा कि हमारी सुनवाई नहीं हो रही है, हम कोई दंगा नहीं कर रहे थे और हम शांतिपूर्वक मार्च करना चाहते थे। पहलवानों और दिल्ली पुलिस के बीच भी जद्दोजहद काफी बढ़ गई है। ये बड़ा अपडेट आपको इसी हवाले से दे रहे हैं हम। बड़ी खबर है आज की। ये बयान दिया है पहलवान साक्षी मलिक ने दिल्ली पुलिस की कार्रवाई के बाद। उनका कहना है कि हमारी सुनवाई नहीं हो रही। हुई वो बहुत ही खराब थी। हम शांतिपूर्वक मार्च कर रहे थे, करना चाहते थे, करने तो दिया ही नहीं। जंतर मंतर से सिर्फ 10 कदम से ही पूरा बैरिकेडिंग था। तो हमने रिक्वेस्ट भी की कि प्लीज जाने दो। हमारी कॉल दी हुई है हमारे बड़े बुजुर्ग ने, हमें वहाँ पंचायत करनी है महिला सम्मान के लिए, लेकिन 10 कदम से ही उन्होंने बैरिकेडिंग स्टार्ट कर दी। हमने आगे बढ़ना स्टार्ट किया तो उन्होंने जो है पुश। और हमारे साथ राकेश कोच साहब जुड़ चुके हैं, हरियाणा कुश्ती संघ के महासचिव हैं राकेश जी। उन्हीं से बातचीत करेंगे इस अहम मामले पर। राकेश जी, मेरी आवाज आपको मिल रही है? हाँ जी मैडम। कल से अब तक जो कार्रवाई लगातार हो रही है पहलवानों के खिलाफ, राकेश जी इस पर क्या प्रतिक्रिया है आपकी? ये जो हो रहा है इसके बाद अब आपको क्या लगता है, क्या तस्वीर जो की त्यों रहेगी या इस जद्दोजहद के बाद कोई नतीजा भी निकलेगा? देखिए, हमारे देश का गौरव जो है वो उसका सम्मान करना चाहिए और माननीय प्रधानमंत्री जी ने उद्घाटन करना था हमारे संसद भवन का, तो इन लोगों ने सोचना चाहिए था, आज का दिन इन्होंने नहीं चुनना चाहिए था और किसी दिन ये प्रोटेस्ट करते, महापंचायत करते, कुछ भी करते, तो ये हमारे देश के लिए शर्म की बात थी। इस तरह का जो कार्यक्रम हुआ और पहलवानों के साथ हुआ वो भी निंदनीय है कि पुलिस ने तो अपनी ड्यूटी करनी है और इन पहलवानों का भी रवैया ठीक नहीं था। इस तरह का हमारे देश के विदेश में दूर दूर तक एक मैसेज जाएगा कि प्रधानमंत्री किसी का उद्घाटन कर रहे हैं, लोग वहां विरोध कर रहे हैं, यही पहलवान भारत का गौरव बने और इन्होंने हिंदुस्तान का परचम लहराया और ये उसी प्रधानमंत्री ने जिन्होंने अपने घर पे ला के उनको चाय पिलाई, नाश्ता कराया, खाना खिलाया, उसी के खिलाफ ये लोग राजनीति का शिकार होके और ये किसान आंदोलन की तरह एक आंदोलन इन्होंने किया, ये निंदनीय है। बाकी राकेश जी, खिलाड़ियों का कहना है कि हम शांतिपूर्वक मार्च करना चाहते थे, हम किसी मामले में कोई रुकावट नहीं बनना चाहते थे, फिर भी क्यों किया गया हमारे साथ? शांतिपूर्वक ये करते थे, कुछ भी नहीं होता। ये बैरिकेड को आप देखिए, पिक्चर है, बैरिकेड को तोड़ के और ऊपर से जा रहे हैं, तो ये क्या है? ये शांतिपूर्वक थोड़ी है। और शांतिपूर्वक और किसी दिन कर लेते क्या? 28 दिन का दिन क्यों निश्चित किया इन लोगों ने? क्या अपने हिंदुस्तान की बेइज्जती करने का इन्हीं का काम है क्या? तो हमारे हिंदुस्तान की शान जो है उसी का उद्घाटन हो रहा है, आप उसी का विरोध कर रहे हैं, तो ये तो देश का दुर्भाग्य है। हमारा कोई भी कुछ भी किसी भी टाइम उठ के चल पड़ता है, तो इन पहलवानों को भी सोचना चाहिए, गरिमा को बनाए रखना चाहिए था और तो इन्होंने ऐसा नहीं करना चाहिए था। आपको लगता है दिन गलत चुना गया था इस मार्च के लिए? आपको ये लगता है? ये 28 तारीख का दिन इतना स्वर्ण अक्षरों में लिखा गया है और ये लोग उसका विरोध कर रहे हैं, तो ये बहुत ही निंदनीय है। मैं कहूँगा पहलवानों ने ऐसा नहीं करना चाहिए था। राकेश जी, ऐसा क्यों लगता है कि राजनीति से प्रभावित है ये पूरा प्रदर्शन जो है खिलाड़ियों का, पहलवानों का? देखिए, ये राजनीति वाले ने और राजनीतिक वाले लोग रोटियां सेक के और पहलवानों के कंधे पे बंदूक रख के अपना उल्लू सीधा करना चाह रहे थे और जिसमें जो बीजेपी के विरोधी दल हैं ना, वो लोग इसमें पार्टिसिपेट किया, उन्होंने पहलवानों को आगे कर दिया। ये शुरुआत तो पहलवानों ने खुद की थी राकेश जी। राकेश साहब, आप सुन सकते हैं हमें? शुक्रिया आपका इस बातचीत के लिए। राकेश कोच थे हमारे साथ, हरियाणा कुश्ती संघ के महासचिव थे। उन्होंने कहा कि दिन बेहद गलत चुना गया पहलवानों की तरफ से इस प्रदर्शन के लिए और ये ठीक नहीं है जो पहलवान कर रहे हैं, पूरी तरह से राजनीति से प्रेरित हैं पहलवान।